पार्वती भी उनके पास थी। तब ये महान ऋषि शिव दरबार में आए और उन्होंने विनम्र भाव से प्रणाम किया। ऋषि बोले, महादेव, मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, परंतु अभी तक मुझे शांति का अनुभव नहीं हुआ। कृपया मुझे सच्चे सुख का मार्ग दिखाइए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, संसार में सबसे बड़ा सुख शक्ति, धन या ज्ञान में नहीं है, वह भक्ति और सेवा में है। इसका उत्तर तुम हनुमान जी से सुनो। माता पार्वती ने भी सहमति जताई और हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए और हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आज्ञा दीजिए। शिव जी ने हनुमान जी से पूछा, हे पवन पुत्र, इस ऋषि को बताओ कि सच्चा सुख किसमें है। हनुमान जी विनम्रता से बोले, सच्चा सुख सेवा और भक्ति में है। जब मैं राम भक्ति में लीन हुआ तब मुझे न किसी धन की आवश्यकता रही, न किसी सम्मान की। मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है प्रभु का नाम जपना और उनका काम करना। ऋषि ने आश्चर्य से कहा, हनुमान, तुम तो अत्यंत शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी अपने आप को सेवक क्यों कहते हो? हनुमान जी मुस्कुराए, ऋषिवर, सेवक बनकर रहना ही सबसे बड़ा बल है। जब मैं राम के चरणों में रहता हूँ तो मुझे अपार शक्ति मिलती है। यही भक्ति का रहस्य है। माता पार्वती ने आगे कहा, सच्चा धन प्रेम और विश्वास है। हनुमान जी ने अपने जीवन से ये दिखा दिया कि भक्ति और सेवा से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति करता है, तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, ऋषि, आज हनुमान जी और पार्वती जी के वचनों से तुम्हें मार्ग मिल गया है। भक्ति, सेवा और प्रेम ही सच्चे आनंद का स्रोत है। अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। ऋषि ने आंसुओं से शिव, पार्वती और हनुमान जी को प्रणाम किया और बोले, आज मुझे जीवन का सत्य मिल गया। धन बल सब व्यर्थ है यदि उसमें भक्ति नहीं। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने हर हर महादेव और जय श्री राम का जयकारा लगाया। ऋषि को शांति और आनंद प्राप्त हुआ। सीख, सच्चा सुख धन और बल में नहीं, भक्ति और सेवा में है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर भक्ति करता है, तभी उसे सच्चा आनंद मिलता है। हनुमान जी का जीवन सेवा और भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है।